नंदी महादेव जी के अंश से उत्पन्न होकर भगवान शिव को कैसे प्राप्त हुए? कैसे बने थे भगवान शिव की सवारी? नंदी जी के कान में क्यों बोलते हैं? क्या होता है उनके कान में बोलने से? कितने शक्तिशाली थे नंदी जी? नंदी जी के जीवन से जुड़े सभी रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। शिव पुराण के शतरुद्र संहिता छठे अध्याय के अनुसार शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। एक बार जल पुत्र की कामना से वह इंद्र की तपस्या करने लगे। तब देवराज इंद्र प्रकट हुए और उन मुनि से बोले कि मैं आपकी इच्छा पूरी करने में असमर्थ हूँ, अतः आप भक्त वत्सल भगवान शिव की स्तुति करें, वही आपकी इच्छा पूर्ण करने में सक्षम है। ये सुनकर शिलाद प्रसन्न होकर देवादिदेव भगवान शिव की तपस्या करने लगे। शिलाद की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे साक्षात दर्शन दिए और पुत्र प्राप्ति का वर दिया। वह बोले, मैं आपका अयोनिज पुत्र बनकर जन्म लूंगा और मेरा नाम नंदी होगा। ये कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय उपरांत ऋषि शिलाद यज्ञ भूमि को सही कर रहे थे कि उसी समय भगवान शिव की आज्ञा से बाल रूप नंदी जी उनके शरीर से उत्पन्न हुए। शिलाद ने उनका बाल स्वरूप देखा। उनका तेज सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशमान था। वे हाथ में त्रिशूल एवं सिर पर जटाजूट धारण किए हुए थे। शिलाद ने उनका नाम नंदी रखा। तत्पश्चात शिवजी की स्तुति करने के लिए शिलाद कुटिया में चले गए। तब वहां नंदी उस रूप को त्याग कर साधारण बालक की भांति रहने लगे। 5 वर्ष का होने पर उन्हें संपूर्ण वेदों का अध्ययन कराया गया। जब वे 7 वर्ष के हुए तब भगवान शिव की आज्ञा से मित्र और वरुण नामक मुनि उन्हें देखने आए। शिलाद ने उन दोनों का बहुत आवभगत किया। तब वे दोनों कुछ समय नंदी जी को निहारते हुए शिलाद से बोले, हे तात, तुम्हारा ये पुत्र इतनी छोटी आयु में ही सभी शास्त्रों का ज्ञाता कैसे हो गया? लेकिन इसकी आयु तो बहुत कम है। इसके जीवन का तो मात्र 1 वर्ष शेष रह गया है। ये सुनकर शिलाद अत्यंत दुख से भर गए और रोने लगे। इस प्रकार अपने पिता को देख नंदी बोले, पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हैं? तब उन्होंने नंदी को उनकी अल्प आयु के बारे में बताया। इस पर नंदी बोले, मुझे देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, काल, यमराज या कोई भी मनुष्य नहीं मार सकता। मेरी अल्प आयु में मृत्यु नहीं होगी। ये सुन शिलाद बोले, पुत्र, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है या तुम्हें ऐसी कौन सी शक्ति प्राप्त हो गई है जो तुम ऐसा कह रहे हो? तब नंदी बोले, मैं भगवान शिव की आराधना से मृत्यु को दूर भगा दूंगा, आप चिंता न करें। ये कहकर नंदी ने पिता शिलाद को प्रणाम किया और स्वयं वन की ओर चल दिए। वन में जाकर उन्होंने घोर तपस्या करनी शुरू कर दी। वह भगवान के 3 नेत्र, 10 भुजा और 5 मुख वाले रूप का ध्यान करते हुए मंत्र जप करने लगे। उनकी दुष्कर तपस्या से अभिभूत होकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने देवी पार्वती सहित नंदी के दर्शन किए। भगवान शिव ने नंदी से मनोवांछित वर मांगने को कहा। उनके ये वचन सुनकर नंदी उनके चरणों में गिर पड़े और पुनः उनकी स्तुति करने लगे। तब शिवजी ने नंदी को ऊपर उठाया और बोले, हे वत्स नंदी, मेरे होते हुए भला तुम्हें मृत्यु भय कैसा? तुम अजर अमर हो और सदा मेरे गणनायक बनकर रहोगे। तुम्हारे घर पधारे हुए वे दोनों मुनि मैंने ही भेजे थे, अतः अब तुम अपनी चिंताओं को भूल जाओ। इतना कहकर भगवान शिव ने फूलों की माला अपने गले से उतारकर नंदी जी के गले में डाल दी। माला उनके गले में डलते ही नंदी जी के 3 नेत्र और 10 भुजाएं हो गई। तत्पश्चात भगवान शिव बोले कि तुम और क्या चाहते हो? तब नंदी बोले, प्रभु, मैं आपकी सवारी बनना चाहता हूँ। तब महादेव ने अपनी जटाओं से हार के समान निर्मल जल नंदी पर छिड़क कर कहा, नंदी हो जाओ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, देवी, मैं नंदी को अपने गणों का अधिपति बनाना चाहता हूँ। पार्वती भी बोली, मैं भी नंदी को अपना पुत्र मानती हूँ। तब भगवान शिव ने अपने सभी गणों को बुलाकर उनसे कहा कि मैंने नंदी को आप सब गणों का अधिपति बनाया है। उनका ये कथन सुन सभी गणों ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात नंदी का विवाह मरुतों की सुंदर दिव्य कन्या सुयशा से संपन्न हुआ। वहां उपस्थित समस्त देवताओं ने हर्षित मन से नंदी को अनेक वरदान प्रदान किए। महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 141 में नंदी जी का वर्णन मिलता है। यहाँ जानकारी कल्प भेद के कारण कुछ अलग है। इस वृतांत के अनुसार देवी उमा ने भगवान शिव से पूछा, सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महादेव, इस जगत में अन्य सब सुंदर वाहनों के होते हुए भी क्यों वृषभ भी आपका वाहन बना है? श्री महेश्वर ने कहा, प्रिय, ब्रह्मा जी ने देवताओं के लिए दूध देने वाली सुरभि नामक गाय की सृष्टि की, जो मेघ के समान दूध रूपी जल की वर्षा करने वाली थी। उत्पन्न हुई सुरभि अमृतमय दूध बहाती हुई अनेक रूपों में प्रकट हो गई। एक दिन उसके बछड़े के मुख से निकला हुआ फेन मेरे शरीर पर पड़ गया।
इससे मैंने कुपित होकर गऊओं को ताप देना आरंभ कर दिया। मेरे रोष में दग्ध हुई गऊओं के रंग नाना प्रकार के हो गए। अब अर्थ नीति के ज्ञाता लोक गुरु ब्रह्मा ने मुझे शांत किया तथा ध्वज चिन्ह और वाहन के रूप में ये वृषभ मुझे प्रदान किया। नंदी जी भक्ति, शक्ति, वेद और धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए जो कोई भी धर्म का पालन करता है, भगवान शिव निश्चित रूप से उसके साथ रहते हैं। नंदी कैलाश के द्वारपाल और समस्त शिवगणों के अधिपति हैं। जो भी व्यक्ति शिव मंदिर में जाता है, उसे सर्वप्रथम नंदी जी से प्रार्थना करनी चाहिए। उन्हें प्रसन्न कर नंदी के सींगों के माध्यम से शिवलिंग के दर्शन करने चाहिए और फिर अपनी मनोकामना नंदी जी के कानों में बतानी चाहिए, जो निश्चित रूप से भगवान शिव तक पहुंचती है। शिव के मंदिर के सामने बैठने की मुद्रा में नंदी जीवात्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो परमात्मा की ओर केंद्रित है। भगवान शिव समाधिस्थ रहते हैं और बंद आंखों से संपूर्ण जगत का संचालन करते हैं, और वहीं नंदी उनके लिए चैतन्य रूप का कार्य करते हैं, जो उनकी समाधि के बाहर बैठे रहते हैं, जिससे उनकी समाधि में विघ्न ना हो। तो भक्त अपनी मनोकामना या समस्या नंदी जी के कान में कह देते हैं। माना जाता है कि उनके कान में कही गई बात शिव जी को पूर्णतः चली जाती है और उस भक्त की मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी कही हुई बात कोई और ना सुने, इसीलिए धीमे से कहें और प्रयास करें कि बात कहते समय अपने होठों को अपने दोनों हाथों से ढक लें, ताकि कोई अन्य व्यक्ति उस बात को कहते हुए आपको ना देखे। नंदी जी के कान में किसी प्राणी के लिए बुरा नहीं मानना चाहिए, वरना स्वयं की ही हानि होती है। अपनी बात नंदी जी के किसी भी कान में कही जा सकती है, लेकिन बाएं कान में कहने का अधिक महत्व है। हम एक बात स्पष्ट कर दें कि नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहने का उल्लेख हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में स्पष्टता से नहीं है। मुख्यतः ये बात आस्था और लोकप्रिय मान्यताओं पर ही आधारित है। कुछ पौराणिक रीति रिवाज सदियों से चले आ रहे हैं। हमारे पूर्वज बड़ी आस्था और विश्वास से इस प्रथा को आगे बढ़ाते रहे और आज की पीढ़ी उसी अटूट विश्वास से इसे बड़ी निष्ठा से आज भी निभाती है। जैसे कि शिव पुराण में कहा गया है कि नंदी जी भगवान शिव के सबसे प्रिय, उनकी सवारी तथा उनके सभी गणों के अधिपति हैं। और जब हम नंदी जी से ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी मनोकामना भगवान शिव तक पहुंचाएं, तो भगवान शिव उस मनोकामना को अवश्य सुनते हैं। ओम नमो शिवाय। जय नंदीश्वर। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।